आज पढ़ेंगे अपन खनिज, है ना। तो लिखो खनिज। डाल दिया टॉपिक खनिज। देखो खनिज है ना, राजस्थान के अंदर 81 प्रकार के खनिज निकलते हैं। मतलब 81 प्रकार के राजस्थान के अंदर क्या है, खनिज है। क्या है, खनिज है, ठीक है। उसमें से 57 प्रकार के खनिज का ही खनन होता है। मतलब 57 प्रकार जो खनिज है ना, उनको ही निकाला जाता है, बाकी को निकालने की इजाजत नहीं है सरकार द्वारा, ठीक है। देखो राजस्थान को क्या कहता है, खनिजों का अजैबघर कहते हैं। क्या कहते हैं, खनिजों का अजैबघर कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं राजस्थान के अंदर, ठीक है। राजस्थान में स्थान देखो, विविधता के स्थान से राजस्थान का स्थान क्या है, तीसरा नंबर। क्या कौन सा है, तीसरा है, ठीक है। अलोह धात्विक खनिज के स्थान पर कौन सा स्थान है इसका, पहला स्थान है, ठीक है। भंडार की दृष्टि से दूसरा स्थान है ना। उत्पादन की दृष्टि से दूसरा स्थान है, ये दूसरा स्थान मतलब U2 यानी कि दूसरा स्थान है ना। आय की दृष्टि से पांचवा स्थान है, ठीक है। और लौह धात्विक खनिज की दृष्टि से चौथा स्थान है, ठीक है। ये ध्यान रखना। देखो खनिजों का वर्गीकरण है ना, दो, धात्विक और अधात्विक। धात्विक के अंदर भी लोह और अलोह खनिज, ठीक है। इसके अंदर दो, लोह के अंदर लोहा आएगा, मैग्नीज आएगा और क्रोमियम आएगा, ठीक है। अलोह के अंदर देखो तांबा, सीसा, जस्ता, सोना, चांदी, टंगस्टन, बॉक्साइट और कोबाल्ट आएगा, ठीक है। अधात्विक खनिज के अंदर देखो बेटा अभ्रक, जिप्सम, रॉक फास्फेट, सेलेनाइट, वोलेस्टोनाइट, संगमरमर, चूना पत्थर, मुल्तानी मिट्टी, ये सब किसमें आएंगे, अधात्विक खनिज। मतलब कि ये अपन कहते हैं ना, मतलब कि भी जिसके चुंबक चिपक जाए, ये चुंबक इनके सबकी चिपक जाएगी, ठीक है, लेकिन इनके नहीं चिपकेगी, ठीक है ना, ध्यान रखना। देखो ईंधन खनिज कौन कौन से हैं, पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस, जिससे अपन मतलब कि अपन खाना बन सकता है, ईंधन खनिज है वो, ठीक है। पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस, ठीक है। आणविक खनिज यूरेनियम, थोरियम, लिथियम, ये आणविक खनिज है, मतलब कि विस्फोट के अंदर काम आते हैं, ठीक है ना। देखो कौन सा खनिज राजस्थान में 100% पाया जाता है, मतलब कहीं और नहीं पाया जाता, ठीक है। वोट से जगह की ट्रिक है वो, मतलब वोलेस्टोनाइट, ये राजस्थान में पाया जाता है। क्या मतलब टंगस्टन, ठीक है। से मतलब सेलेनाइट, जा मतलब जास्पर, और गा मतलब गार्नेट है, तांबड़ा। गार्नेट तांबड़ा को देखा होगा आपने, वो देखा। रिंग देखी, रिंग, रिंग के अंदर जो लाल लाल आता है ना, रिंग, वो नगीना, उसको बोलते हैं तांबड़ा। क्या बोलते हैं, तांबड़ा, ठीक है। और जो हरा आता है उसको बोलते हैं पन्ना, ठीक है ना। देखो खनिज एकमात्र राजस्थान के अंदर ही उत्पादन होते हैं, ठीक है। ट्रिक क्या है इसकी, जैसा वैसा। जैसा मतलब जे मतलब जस्ता, सा मतलब सीसा, वे मतलब वोलेस्टोनाइट, सा मतलब सेलेनाइट, ये राजस्थान के अंदर ही होते हैं, बाकी कहीं ज्यादा मतलब ज्यादा नहीं होते, ठीक है। देखो राजस्थान अग्रणी किसका उत्पादन है, मतलब कि किसके टॉप नंबर में आता है राजस्थान। एक तांबड़ा के उत्पादन में आता है, एक जिप्सम के उत्पादन में आता है, एक चांदी के उत्पादन में आता है, एक चूना पत्थर के उत्पादन में आता है, ठीक है। ताजी चाची, है ना। देखो राजस्थान में खान भूविज्ञान की स्थापना कब हुई, 1950 में। कहाँ हुई, उदयपुर के अंदर। कहाँ हुई बेटा, उदयपुर के अंदर, ठीक है। राजस्थान राज्य खान और खनिज लिमिटेड यानी कि RSMML की स्थापना बेटा कब हुई, 30 अक्टूबर 1974 को हुई। राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना कब हुई बेटा, 27 सितंबर 1979 में हुई, ठीक है। 20 फरवरी 2003 को RSMDC का विलय किसमें होगा, RSMML होगा। मतलब कि ये है ना, इसका विलय किसमें हुआ, इसमें हुआ, ठीक है ना। दो विभाग थे पहले, फिर एक ही विभाग कर दिया, है ना, खनिज का। लिखो फिर ये लिखो, एक एक खनिज पढ़ेंगे आगे, लिखो। लिखना राजस्थान में 81 प्रकार के खनिज का उत्पादन होता है, निकलता है, ऐसे ना। राजस्थान में 81 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, ऐसे लिखो। राजस्थान में 81 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, जिसमें से 57 प्रकार के खनिज का खनन होता है, मतलब कि ये निकले जाते हैं। वो क्यों निकाले नहीं जाते, क्योंकि राजस्थान सरकार ने उनको मान्यता नहीं दे रखी है, ठीक है। आप इतना लिख दो, राजस्थान में 81 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, जिसमें से 57 प्रकार के खनिज का खनन होता है। राजस्थान को खनिजों का अजैबघर कहते हैं, ये लिखना है ना। राजस्थान को खनिजों का अजैबघर कहते हैं, ये एक बार BTC में आया था, ध्यान रखना।
खनिजों का अजैब घर किसे कहते हैं? फिर सारणी में ला लो। राजस्थान में स्थान विविधता की दृष्टि से खनिज का स्थान तीसरा है, अलोक धातु खनिज के स्थान से पहला है, भंडार की दृष्टि से दूसरा है, उत्पादन की दृष्टि से दूसरा है, आग की दृष्टि से पांचवा है, लोह तत्व खनिज की दृष्टि से चौथा है। सारणी में लाना फटाफट से। लिख दिया? फिर लिखो, देखो खनिजों का वर्गीकरण, इसको ऐसे छाप लो। खनिजों का वर्गीकरण, बारह बजे तक नाम मत लीजिए ना बुढ़वा को। ये विविधता के स्थान में पहला स्थान है ना, ये थोड़ा ध्यान में रखना, है तीसरा नहीं है, पहला स्थान है। ठीक है, पहला स्थान। ठीक है, इसको सही कर लेना। लिख दिया? ये सही कर दिया? फिर से वो लिख रहे हो, लिखो, लिखो इससे। लिख दिया? चलो आगे देखो, ये लिखो, ईंधन खनिज, पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस है। आणविक खनिज कौन कौन से हैं? तो यूरेनियम, थोरियम, लिथियम है। और खनिज राजस्थान में 100% कौन कौन से पाए जाते हैं? ट्रिटियस की वोट से जागा, वो मतलब वोलेस्टाइट, टा मतलब टंगस्टन, से मतलब सेलेनाइट, जा मतलब जास्पर, गा मतलब गार्नेट या तांबड़ा। ठीक है, इसको ऐसे ऐसे छाप लो, छाप लो इसको ऐसे ऐसे। चलो आगे देखो बेटा, देखो खनिज राजस्थान में एकमात्र उत्पादन बेटा ट्रिटियस की जैसा वैसा, जे मतलब जस्ता, सा मतलब सीसा जस्ता, और वे मतलब वेलोस्टेनाइट, सा मतलब सेलेनाइट। लिखो बेटा, ये खनिज राजस्थान एक मतलब राजस्थान का मतलब एकमात्र उत्पादन राजस्थान नहीं बेटा, है ना, भारत के अंदर। चलो आगे देखो बेटा, राजस्थान में अग्रणी उत्पादन बेटा किस किस का है? ट्रिक है ताजी चाची, ता मतलब तांबड़ा, जी मतलब जिप्सम, चा मतलब चांदी, ची मतलब चूना पत्थर। लिखो ताजी चाची। चलो आगे देखो, ये लिखो बेटा, राजस्थान में खान भूविज्ञान की स्थापना 1950 के अंदर उदयपुर में हुई, है ना। लिखो, ये राजस्थान में खान व भूविज्ञान की स्थापना बेटा 1949 में उदयपुर में हुई,
राजस्थान राज्य खान खनिज लिमिटेड की स्थापना 30 अक्टूबर 1974 को हुई। शॉर्टकट में नाम क्या है? RSML MML। राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना 27 सितंबर 1950 को हुई। 20 सितंबर 2003 को इसको और इसको मिक्स कर दिया गया बेटा, ठीक है। RSMDC इसका नाम क्या है? यहाँ पे क्वेश्चन लिख देना RSMDC, ये केस यहाँ पे लिखना है ना RSMDC, ठीक है। RSMDC का विलय राजस्थान राज्य खान खनिज लिमिटेड में किया गया, यानी कि RSML में किया गया, ठीक है। पहले 2 विभाग था खनिज के, फिर एक ही कर दिया गया, ठीक है। लिखो 1949 उदयपुर। एकीकरण में नहीं पढ़ा क्या अपन ने? खनिज विभाग किसको दिया? उदयपुर को दिया। एकीकरण में यही तो पढ़ा अपन ने 30 मार्च। लिख दिया ये, आगे देखो। देखो लोहा, ठीक है। राजस्थान में ना लोहा हेमेटाइट प्रकार का पाया जाता है, हेमेटाइट, है ना। देखो लोहा कहां का पाया जाता है? इसकी ट्रिक है ना, नत्थु की नीम पर डबल मोर, ठीक है। न मतलब नात्रा की पर उदयपुर के अंदर पाया जाता है ना लोहा। थू मतलब थूर इंडेरी के अंदर पाया जाता है, ये थूर है ना, थूर इंडेरी के अंदर उदयपुर के अंदर पाया जाता है बेटा कौन सा? लोहा, ठीक है। नीम मतलब नीमला रायसला बेटा, जो कि दौसा के अंदर है, यहाँ पर लोहा पाया जाता है, ठीक है। फिर देखो बेटा डबल, डबल मतलब डाबर सिंगाना बेटा, झुंझुनू के अंदर क्या पाया जाता है? लोहा पाया जाता है, ठीक है। मोर मतलब मोरिजा बनोला के अंदर क्या पाया जाता है बेटा? लोहा पाया जाता है। और सबसे ज्यादा लोहा यही निकलता है मोरिजा बनोला के अंदर। माया मैडम जाके भी है यहाँ पे, है ना। लोहारपुरा बूंदी के अंदर भी बेटा क्या निकलता है? लोहा निकलता है, ठीक है। काली पहाड़ी झुंझुनू के अंदर क्या निकलता है बेटा? लोहा निकलता है, ठीक है। तो ये लोहे की ट्रिक है, भी लोहा कहां का पाया जाता है? तो ट्रिक के माध्यम से आप याद रखना, नत्थु की नीम पर डबल मोर, ठीक है। लोहा डायरेक्टली लिखो हेमेटाइट, यानी कि राजस्थान के अंदर कौन सा प्रकार का लोहा निकलता है? हेमेटाइट, टेटा लिखना है यहाँ पे, ठीक है। लिखो, छापो। देख लिया? देखो आगे देखो, देखो मैंगनीज, मैंगनीज बेटा कहाँ निकलता है? बांसवाड़ा के अंदर। क्या निकलता है? बांसवाड़ा के अंदर। बांसवाड़ा में भी खाने इसकी, है ना। कौन कौन सी? देखो लीलवानी, तिमोरी, कालाकुट्टा, कांसला, क्या निकलता है यहाँ पे? मैंगनीज, ठीक है। उदयपुर के अंदर भी खाने हैं मैंगनीज की। उदयपुर में कौन कौन सी बेटा? छोटी साड़, बड़ी साड़, है ना। और राजसमंद के अंदर बेटा निकलता है नेगड़िया, ठीक है। तो ये मैंगनीज की खाने हैं, ठीक है। लिखो मेगाबा, मैंगनीज, बांसवाड़ा, लिखो। हाँ लास्ट में ट्रिक दिखा दूंगा मैं सबकी, है ना। मैंगनीज तो ऐसे भी याद हो जाता है, वैसे भी बिना ट्रिक के। बांसवाड़ा में कौन कौन से खाने हैं इसके? लीलवाणी है, तिमोरी है, कालाकुट्टा है, कांसला है ना। लिखो। लिखो बेटा आगे देखो, देखो सोना बेटा, देखो सोना बेटा कहाँ निकलता है? बांसवाड़ा के अंदर। ट्रिक क्या है इसकी? देखो सोने की भूख, सोने की भूख जगत में
सभी को है, क्योंकि इससे क्या मिलता है? आनंद मिलता है। सोने की भूख तुमको है कि नहीं इस राजेश जी? ठीक है, तो भूखिया के अंदर निकलता है, भूखिया के अंदर। ठीक है, सोने से तुमको क्या मिलता है? आनंद मिलता है कि नहीं मिलता है? आनंद भी, आनंद पूरा। और जगत में सभी को भूख है इसकी, सोने की भूख जगत में सभी को, जगत में सभी को है ना। सबको क्या चाहिए? सोना चाहिए, चांदी चाहिए। ठीक है, तो सोना का निकलता है ना बांसुड़ा के अंदर। सोने की भूख जगत में सभी को है, क्योंकि इससे क्या मिलता है? आनंद। तो इन्हें की भूखिया, जगतपुरा और आनंदपुरा, क्या निकलता है यहाँ पे? सोना। ठीक है, तो राजेश जी आपको भी चाहिए सोना, तो उसके लिए पैसे कमाने पड़ेंगे, पहले आपको पढ़ना पड़ेगा, तब निकलेंगे, तब आएगा आपके पास सोना। देखो लिख दिया सर? हाँ ये आनंद है। ठीक है, ये तो सही कर लेना इसको। आनंद है वो, है ना? ठीक है, देखो आनंद। लिख दिया सर? चलो आगे देखो। देखो शीशा जैसा बेटा क्या निकलता है? शीशा जैसा बेटा ये अपने जुड़वा खनिज बेटा, ये मतलब जहां शीशा निकलेगा वहां से क्या निकलेगा? जस्ता। ठीक है, ट्रिक क्या बेटा इसकी? राजा को दे मारा। हाँ, चांदी में निकलेगा, शीशा जस्ता दोनों जुड़वा खनिज है वैसे भी, है ना, जिंक। ठीक है, देखो राजा को दे मारा। ठीक है, रा मतलब राजपुरा दरीबा में निकलता है बेटा, राजसमंद के अंदर, है ना, शीशा जस्ता। जा मतलब जावर माइंस के अंदर निकलता है क्या? शीशा जस्ता। जावर की खान किसके समय आई थी? बता दे, मेवाड़ पढ़ के आया ना तू? जावर की खान किसके समय आई थी? हाँ, जब क्या पढ़ा मेवाड़ के अंदर? तू बता रणजीत। हाँ मधु, राणा लखा के समय। ठीक है, एक ध्यान रखना है ना। तो ध्यान रखना, सीधे जस्ट अपने राजपुरा दरीबा राजसमंद में निकलता है, जावर माइंस उदयपुर में निकलता है बेटा, और को दे मतलब देबारी उदयपुर में निकलता है बेटा। ठीक है, माँ मतलब मोचिया मंगरा के अंदर निकलता है बेटा। ठीक है, राम मतलब रामपुरा अंगुचे के अंदर निकलता है शीशे जस्ता। ठीक है, भीलवाड़ा के अंदर बेटा, ये ना। चौथ का बरवाड़ा सोई मधुपुर में निकलता है बेटा शीशे जस्ता। ठीक है, गुड़ा किशोरी दास अलवर के अंदर निकलता है शीशे जस्ता। ठीक है, और जहां शीशे जस्ता निकलता है वहां में से क्या निकलता है? चांदी भी निकलती है। ठीक है, तो उसको छाप लो ऐसे कैसे, है ना, ट्रिक के माध्यम से। हेलो,
देखो बेटा आगे देखो, देखो चांदी, मैंने क्या लिखा, जहां से जैसा निकलेगा वहां क्या निकलेगा हमेशा, चांदी निकलेगी, तो उसको नोट करके लिख देना, ठीक है। देखो तांबा बेटा, तांबा नेगेटिव बेटा किसे कहते हैं, खिचड़ी झुंझुनू को कहते हैं, ठीक है। झुंझुनू के अंदर बेटा क्या क्या निकलता है, देखो झुंझुनू के अंदर कहाँ निकलता है, खेतरी के अंदर निकलता है, ठीक है। खेतरी सबसे ज्यादा पूछते हैं, ध्यान रखना है ना। कोलियान के अंदर निकलता है, चांदमारी के अंदर निकलता है, मीरा की नंगल के अंदर निकलता है बेटा, बन्नू की डाणी के अंदर निकलता है, मदान कुदान के अंदर निकलता है, क्या निकलता है, तांबा, सब झुंझुनू के अंदर बेटा ये, ठीक है। फिर देखो सलूम्बर, सलूम्बर के अंदर बेटा क्या निकलता है, अंजनी के अंदर। फिर देखो उदयपुर के अंदर बेटा क्या निकलता है, बेडावल की पहाड़ के अंदर निकलता है। अजमेर में क्या निकलता है, हनौतिया में क्या निकलता है, हनौतिया बेटा है ना, ये हनौतिया कर देना ऐसे, ठीक है, हनौतिया में निकलता है, तो ना ज्यादा तांबा निकलता है, ठीक है। तो उसको आप चांदी को लिखो पहले तो नोट करके, यहाँ जहां से निकलता है वहां क्या निकलेगी, चांदी निकलेगी, ठीक है। वो चांदी की बहुत बहुत ऊंची है, ठीक है। और तांबा निकलो, तांबा की है, ऐसे किसी छाप लो इसको, लास्ट में अपन ट्रिक लिख देंगे सबकी, ठीक है। ले तो लिख दो इसको, तो ये पहले तो ये लिख लो, पहले ये लिख लो ये, फिर बाद में मैं ट्रिक लिखाता हूँ, पहले ये लिख दो सब, ठीक है। तांबे की, इसमें लिख लो, देखिए इसमें ओनली फॉर तांबे की देखना, उसके अंदर तांबे तांबे की, तांबे तांबे की ट्रिक निकाल लो इसमें से। लिखो, देखो ना, ताऊ बन्ना बन्नी ने खेत खोदा, ट्रिक लिख दो इसकी, ताऊ बन्ना बन्नी ने खेत खोदा, ताऊ बन्ना बन्नी ने खेत खोदा, ताऊ मतलब क्या है, तांबा, बन्ना मतलब बनने वाले की डाणी, बनेड़ा, अच्छा बन्ना मतलब बनेड़ा, ये भिलवाड़ा में है, ठीक है, बनेड़ा। फिर बनने वाला की डाणी, बनने वाली डाणी तो मैंने बताया मैंने आपको ना, डाणी है ना, सिक्कर में है ये, ठीक है। खेत मतलब खेतड़ी झुंझुनू, खोद रीबा होगा फिर तो, लिख दो बेटा छाप लो से, तो बन्ना बन्नी ने खोदा,
लिख दिया राजेश जी? चलो आगे देखो। देखो आगे देखो, टंगस्टन। टंगस्टन बेटा कहाँ निकलता है? देखो देखो टंगस्टन बेटा क्या निकलता है? डेगाना, बागरी, नागौर के अंदर निकलता है बेटा। रेवत की पहाड़ी में निकलता है टंगस्टन, ठीक है। अबू रेवदास वालदा सिरोमियों के अंदर निकलता है क्या? टंगस्टन। और नानागरा पाली के अंदर भी क्या निकलता है? टंगस्टन, ठीक है। तो टंगस्टन का लिखा बेटा, ठीक है। और उसकी ट्रिक उसमें डाल रखी है, देख लीजिएगा आप, ठीक है। टंगस्टन, ये डेगाना बहुत पूछते थे ना, डेगाना है ना। हाँ, ट्रिक की वीडियो का मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, उसके दिन भी जाके आप दे सकते हो। अबू रेवदार वालदा सिरोही, ठीक है। ये सब सिरोही के अंदर है ना बेटा, ये जो लाइन में लिख नाना कर आप जो पाली के अंदर है बेटा, ठीक है। इसको लिखो। कितना मिनट लिख दिया सर? देखो आगे देखो, देखो बेरिलियम बेटा, बेरिलियम बेटा कहाँ पाया जाता है? बांदर सिंदरी है ना, ये बांदर सिंदरी बेटा है ना। देखो बांदर सेंद्री, ठीक है ना। बांदर सेंद्री अजमेर के अंदर पाया जाता है बेरिलियम। गुज्जरवाड़ा जयपुर के अंदर बेरिलियम पाया जाता है। और सक्करवाड़ा टोंक के अंदर क्या पाया जाता है? बेरिलियम पाया जाता है, ठीक है। रॉक फास्फेट, देखो रॉक फास्फेट बेटा इसकी ट्रिक क्या है? रुक जा, क्या ट्रिक है? रुक जा, रुक जा। रुक मतलब रॉक फास्फेट, जा मतलब जमरकोटड़ा, है ना। तो क्या निकलता है बेटा? रॉक फास्फेट, ठीक है। तो दोनों लिख दो ऐसे, बेरिलियम और रॉक फास्फेट लिखो।
लिख ले बेटा, चलो आगे देखो। देखो अब्रक, देखो अब्रक नगरी बेटा किसे कहते हैं? भीलवाड़ा को। किसको कहते हैं? भीलवाड़ा को। ठीक है, अब्रक तो देखा होगा राजेश जी आपने, बहुत डर की राखी वो अब्रक ही है। ठीक है, हाँ ठीक है। देखो अब्रक नगरी बेटा भीलवाड़ा को कहते हैं। अब्रक ज्यादातर भीलवाड़ा में निकलता है। क्या निकलता है? भीलवाड़ा, इसलिए भीलवाड़ा को अब्रक नगरी बोलते हैं। ठीक है, दाता बनास, टुक्का, बनेड़ी, ये सब बेटा कहां पर है? भूलिया, ये सब कहां पर है? कहां पर है? कहां पर है? शाहपुरा में नहीं है, भीलवाड़ा में है। किसमें है? भीलवाड़ा में। शाहपुरा तो पहले जिला था, अब तो ये क्या बन गया? तहसील। पहले जिला था ना ये तो। ठीक है ना। देखो फेल्सपार बेटा कहां पर जाता है? फेल्सपार अपने अजमेर में है ना। ये फेल्सपार अलग खनिज बेटा। ठीक है ना। ठीक है, ये अलग खनिज है, ये फेल्सपार बेटा अलग खनिज है ना। ठीक है, और मकरेरा, बांधन, सिंदरी के अंदर भी पाया जाता है फेल्सपार। ठीक है, अजमेर के अंदर बेटा। ठीक है, देखो दाता बुनास भीलवाड़ा के अंदर है। टुक्का, बनेड़ी, फूलिया बेटा सब कहां पर है? ये भीलवाड़ा अंदर। कहां पर बेटा? ये भीलवाड़ा के अंदर है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देना भीलवाड़ा आप। हाँ? लिख देना यहाँ पे भीलवाड़ा। ठीक है ना। ये फेल्सपार है बेटा, है ना, फेल्सपार। है ना, फेल्सपार है ना। फेल और पास पर कहाँ होते हैं? अजमेर के अंदर होते हैं ना। अपनी मार्कशीट अजमेर के अंदर तो बनती है। ठीक है, तो अजमेर के अंदर बेटा फेल पास, अजमेर के अंदर क्या निकलता है? फेल्सपार। क्या निकलता है बेटा? फेल्सपार। मकरेरा में निकलता है, बांधन, सिंदरी, अजमेर में भी निकलता है बेटा। क्या निकलता है? फेल्सपार। पहले अब्रक निकलना, फिर फेल्सपार निकलना बेटा। ठीक है, दाता बुनास, टुक्का, बनेड़ी, लिख दिया राजेश जी। चलो आगे देखो। देखो जिप्सम बेटा का निकलता है अपने नागौर के अंदर, गोड मांगलोद बदवारी के अंदर निकलता है ना। हाँ ठीक है, बीकानेर जामसम बेटा क्या निकलता है? जिप्सम। बाड़मेर की कवाच क्षेत्र में क्या निकलता है? जिप्सम। तो पहले जिप्सम निकलो पहले, ये है ना, जिप्सम जिप्सम निकलो पहले।
लिखो पन्ना। देखो पन्ने की ट्रिक क्या है, पन्ने को अपने आप पे क्या है, घुमान है, ठीक है। यानी कि पन्ना कहाँ पाया जाता है, काला गुमान रासमंद के अंदर, ठीक है। पन्ने का उपनाम क्या, देखो हरी अग्नि कहते हैं, वो अंगूठी के अंदर आता है ना नगीना हरा, इसलिए हरी अग्नि कहते हैं, मरकत कहते हैं, हेमरल्ड कहते हैं। तो पन्ने को छाप ले जगह से, छाप लिया। चलो आगे देखो, तांबड़ा। तांबड़ा वो जो अंगूठी के अंदर जो लाल लाल नगीना होता है, सब बोलते हैं तांबड़ा। देखो उपनाम क्या, देखो लाल मणि कहते हैं क्योंकि लाल रंग का होता है ये, गार्नेट, फिरोजा, रक्तमणि, ठीक है ना। कहाँ पाया जाता है बेटा, सर्दी की है टोंक के अंदर, टोंक में भी खान है, राजमहल के अंदर खान है इसकी, और जनकपुर के अंदर खान है, ठीक है। फिर देखो पोटास, उर्वरक खनिज बेटा ये पोटास, ठीक है। बीकानेर में पाया जाता है, हनुमानगढ़ में पाया जाता है, और श्रीगंगानगर में पाया जाता है ना, ऊपर ऊपर के क्षेत्र में। तो इसको ऐसे छाप लो। बस याद नहीं, लिख दिया। लिख दिया, लिख दिया। देखो एस्बेटोस कहां पाया जाता है, ये उदयपुर के अंदर, देखो ऋषभदेव के अंदर पाया जाता है, खेरवाड़ा के अंदर पाया जाता है एस्बेटोस, ठीक है। पायराइट्स कहां पाया जाता है बेटा, ये सलीदीपुर सीकर के अंदर पाया जाता है। कैल्साइट कहां पाया जाता है, ये सीकर के अंदर। घिया पत्थर कहां पाया जाता है, ये ऋषभदेव उदयपुर, है ना, ऋषभदेव उदयपुर के अंदर ही है। चूना पत्थर देखो बेटा, सीमेंट ग्रेड चूना पत्थर कहां पाया जाता है बेटा, चित्तौड़ के अंदर, क्योंकि सीमेंट निकलती है ना यहाँ पे, तो सीमेंट का पत्थर है ना। स्टील ग्रेड चूना पत्थर कहां पाया जाता है, ये सोनू जैसलमेर, कहां पाया जाता है बेटा, सोनू जैसलमेर। तो छापो इसको, छापो बेटा इसे। किसी पार्टी को ना लिखो आराम, लिखो भाई, लिखो आराम।
लिख दिया? लिख दिया? डेढ़ लाख मोकला पैसा ऐसे अर्जुन ने तो लिख दिया? ठीक है बेटा, चलो आगे देखो। देखो सुलेमानी पत्थर बेटा का निकलता है। देखो सुलेमानी पत्थर को क्या बोलते हैं? अकीक या गोमत भी बोलते हैं। का निकलता है? अपने के चित्रों में निकलता है, कहीं नहीं निकलता है ना। वोलेस्टर बेटा का निकलता है? ये सिरोय के अंदर है ना। वोलेस्टर नाइट है ना। फ्लोराइड बेटा का निकलता है? मांडो की पाल, काइला, डूंगरपुर। फ्लोराइड है ना, फ्लोराइड नहीं कि फ्लोराइड है, ठीक है। बेंटोनाइट बेटा का निकलता है? बाड़मेर। फिर क्या है इसकी? बाड़मेर का बेटा। बेरेट बेटा का निकलता है? उदयपुर के अंदर निकलता है। क्या निकलता है? उदयपुर में। डोलामेट बेटा का निकलता है? ये अजमेर जयपुर के अंदर, ठीक है। आगे देखो, मुल्तानी मिट्टी कहाँ निकलती है? बाड़मेर के अंदर। मुंह पे लगाते हो अर्जुन जी? आप लगाते होंगे, ठीक है। फायर क्ले वैसे गोरा है जो। फायर क्ले बीकानेर में निकलती है बेटा। बोल क्ले बीकानेर में निकलती है। कांच बालू का या सिलिका सैंड, सिलिका सैंड देखी होगी आपने। जो आप कांच देखते हो ना, उसके पीछे लगाते हैं, तब तो आपको थोड़ा दिखता है आपको, है ना, ठीक है ना। तो बूंदी के अंदर निकलता है, बूंदी के अंदर, ठीक है। हीरा का निकलता है केसरपुरा, ठीक है। और मानपुरा प्रतापगढ़ के अंदर निकलता है हीरा, ठीक है। ग्रेफाइट बेटा का निकलता है ये अजमेर के अंदर, बांसवाड़ा के अंदर। ग्रेफाइट कभी देखा? पेंसिल की नोक पे वो ग्रेफाइट है, ठीक है। हाँ, पेंसिल की नोक ग्रेफाइट है वो, ठीक है। देखो बेटा, ये लिखो, ये सुलेमानी पत्थर लिखो ये। पिछला एसबेटोस ये रह गया था क्या? लिख देना है तो चलो। कि गोमत भी है ना, गोमत लिखा हुआ है। लिख दिया? साठ। लिख दिया ये? लिखो ये, बाकी देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में, है ना। तब तक के लिए जय।